सेलेक्ट टू स्पीक। आरबीआई ने देश के सबसे सुरक्षित बैंकों की लिस्ट की जारी। इनमें ग्राहकों का पैसा बिल्कुल सेफ। इंडिया सेफेस्ट बैंक्स। बैंक में खाता अब आम बात है। इनमें लोग अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी जमा रखते हैं। लेकिन जब बैंक न्यूज ही डूब जाए तो आपकी यह कमाई भी खतरे में पड़ जाती है। बैंक डूबने पर ग्राहकों को पूरा पैसा वापस नहीं मिल पाता। ऐसे में ग्राहकों को चिंता सताती है कि उनका पैसा कहां सेफ रह सकता है। हाल ही में आरबीआई ने सबसे सेफ बैंकों की सूची सेफेस्ट बैंक्स लिस्ट जारी की है। इनमें आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, यानी पूरी तरह से सेफ है। जानिए इन बैंकों के बारे में खबर में। एचआर ब्रेकिंग न्यूज। सेफेस्ट बैंक्स। कोई बैंक कब दिवालिया हो जाए और आपकी जमा पूंजी डूब जाए, ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल तो जरूर आता है, आखिर देश का कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें पैसा पूरी तरह सेफ। आरबीआई सेफेस्ट बैंक्स लिस्ट रह सकता है ताकि ग्राहक टेंशन मुक्त रह सके। अब ग्राहकों को इस चिंता से मुक्त करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सबसे सुरक्षित बैंकों के नाम बताए हैं। इसके लिए एक सूची भी जारी की है। आइए बताते हैं कौन से बैंकों में आपकी मेहनत की कमाई पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। प्रीमियम हियरिंग एड्स, नोमो। ये बड़े बैंक हैं सूची में शामिल। आरबीआई ने सबसे सेफ बैंक कौन से हैं में एक सरकारी और 2 प्राइवेट बैंकों को माना है। अपने सेफेस्ट बैंक की सूची में इन्हीं 3 बैंकों को शामिल किया गया है। इनमें देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक और प्राइवेट सेक्टर का ही आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं। बता दें कि आरबीआई ने इसी साल डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स के नाम से सूची जारी की है, जिसमें इन बैंकों को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना गया है। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक वे बैंक न्यूज होते हैं जो देश के वित्तीय सिस्टम के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार नहीं डूबने देती इन बैंकों को। इन तीनों बैंकों का भारत की अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी में भी अहम रोल है। इसलिए इन्हें डूबने से बचाने के लिए सरकार व आरबीआई भी आगे आ जाते हैं। क्योंकि घरेलू बैंकिंग व वित्तीय सिस्टम के लिए ये बैंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस साल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंकों को लेवल बढ़ा है, ये हाई बकेट में चले गए हैं। आईसीआईसीआई की स्थिति स्थिर है। बता दें कि नियम के अनुसार घरेलू सिस्टम के लिए ऐसे बैंकों को एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर -1 CET1 बरकरार रखना होता है। 1 अप्रैल 2025 से नए टारगेट से यह आंकड़ा इन बैंकों को छूना होगा। सेलेक्ट टू स्पीक। बैंक डूब जाए तो क्या होगा? सेलेक्ट टू स्पीक। इन बैंकों के अलावा दूसरे बैंकों में जिन लोगों के खाते हैं, वे सोचते होंगे कि क्या उनका पैसा सेफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकी बैंक सेफ बैंक्स लिस्ट नहीं है, वे सेफ तो हैं, पर ऊपर बताए गए बैंक सबसे ज्यादा सेफ हैं। नियम के अनुसार अगर कोई बैंक डूब भी जाता है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961, DICGC एक्ट 1961 की धारा 16(1) के अनुसार उस बैंक के खाता धारक को 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा राशि मिलेगी। इससे कम राशि हो तो कम मिलेगी, लेकिन अधिक रुपए जमा होने पर ऊपर का पैसा नहीं मिलेगा, यानी वह बैंक इंडिया सेफ बैंक्स के साथ ही ग्राहक का भी पैसा डूब जाएगा। इसलिए 5 लाख से अधिक राशि जमा रखना जोखिम भरा है।